नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास बताऊंगा। लक्ष्मीबाई उर्फ झांसी की रानी मराठा शासित राज्य झांसी की रानी थी, जो उत्तर मध्य भारत में स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने अल्प आयु में ही ब्रिटिश साम्राज्य से संग्राम किया था। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहसिक कर्मों से न सिर्फ इतिहास रच दिया बल्कि तमाम महिलाओं के मन में एक साहसी ऊर्जा का संचार किया है। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने साहस के बल पर कई राज्यों को हार की धूल चटाई। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कई लड़ाई लड़कर इतिहास के पन्नों पर अपनी विजय गाथा लिखी है। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने राज्य झांसी की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश राज्य के खिलाफ लड़ने का साहस किया और वे बाद में वीरगति को प्राप्त हुई। लक्ष्मीबाई के वीरता के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने अपने बलिदानों और साहसी कामों से न सिर्फ भारत देश को बल्कि पूरी दुनिया की महिलाओं का सिर गर्व से ऊंचा किया है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन देशभक्त, अमर और बलिदान की एक अनुपम गाथा है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के बैदनी नगर में हुआ था। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें सब प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। उनके पिता का नाम मोरपंत तांबे था। उनके पिता बिठूर में न्यायालय में पेशवा थे और उनके पिता आधुनिक सोच के व्यक्ति थे, जो कि लड़कियों की स्वतंत्रता और उनकी पढ़ाई लिखाई में भरोसा रखते थे, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई अपने पिता से काफ़ी प्रभावित थी। उनके पिता ने रानी के बचपन से ही उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, इसलिए उन्हें बचपन से ही उस दौर में भी अन्य लड़कियों के मुकाबले ज़्यादा आज़ादी भी दी गई थी। उनकी मां का नाम भागीरथ बाई था, जो कि एक घरेलू महिला थी। जब वे 4 साल की थी तभी उनकी माता की मौत हो गई, जिसके बाद उनके पिता ने लक्ष्मीबाई का पालन पोषण किया। आपको बता दें कि उनके पिता जब मराठा बाजीराव की सेवा कर रहे थे, तभी रानी के जन्म के समय ज्योतिषी ने मनु लक्ष्मीबाई के लिए भविष्यवाणी की थी और कहा था कि वे बड़ी होकर एक राजरानी होगी, और हुआ भी वैसे ही कि वे बड़ी होकर एक साहसी वीर झांसी की रानी बनी और लोगों के सामने अपनी वीरता की मिसाल पेश की। महारानी लक्ष्मीबाई ने अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आत्मरक्षा, घुड़सवारी, निशानेबाजी और घेराबंदी की ट्रेनिंग ली थी, जिससे वे शस्त्र युद्धों में निपुण हो गई थी। मनुबाई बचपन से ही बेहद सुंदर थी। उनकी छवि मनमोहक थी। जो भी उनको देखता था उनसे बात करे बिना नहीं रह पाता था। उनके पिता भी मनुबाई की सुंदरता की वजह से उन्हें छबीली कहकर बुलाते थे। वही लक्ष्मीबाई की मां की मौत के बाद उनके पिता उन्हें बाजीराव के पास बिठूर ले गए थे, जहां रानी लक्ष्मीबाई का बचपन बीता। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों के साथ मनु खेल कूद कर मनोरंजन करती थी और वे भाई बहन की तरह रहते थे। वे तीनों साथ में खेलते थे और साथ में पढ़ाई लिखाई भी करती थी। इसके साथ ही मनुबाई निशानेबाजी, घुड़सवारी, आत्मरक्षा, घेराबंदी की भी ट्रेनिंग लेती थी। इसके बाद शस्त्र युद्धों में निपुण होती चली गई, साथ एक अच्छी घुड़सवार भी बन गई। आपको बता दें कि बचपन से ही अस्त्र शस्त्र चलाना और घुड़सवारी करना लक्ष्मीबाई के 2 प्रिय खेल थे। मनुबाई बचपन से पेशवा बाजीराव के पास रहती थी, जहां उन्होंने बाजीराव के पुत्रों के साथ अपनी पढ़ाई लिखाई की। आपको बता दें कि बाजीराव के पुत्रों को पढ़ाने के एक शिक्षक भी आते थे। मनु भी उनके पुत्रों के साथ उसी शिक्षक से पढ़ती थी। रानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी के किस्से बचपन से ही थे। जी हाँ, वे बड़ी से बड़ी चुनौतियों का भी बड़ी समझदारी और होशियारी से सामना कर लेती है। ऐसे ही एक बार जब वे घुड़सवारी कर रही थी, तब नाना साहब ने मनुबाई से कहा
कि अगर हिम्मत है तो मेरे घोड़े से आगे निकल कर दिखाओ। फिर क्या था, मनुभाई ने नाना साहब की ये चुनौती मुस्कुराते हुए स्वीकार कर ली और नाना साहब के साथ घुड़सवारी के लिए तैयार हो गई। जहाँ नाना साहब का घोड़ा तेज गति से भाग रहा था, वहीं लक्ष्मीबाई का घोड़ा भी उससे आगे था। इस दौरान नाना साहब ने लक्ष्मीबाई के आगे निकलने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे और इस रेस में वो घोड़े से नीचे गिरे। इस दौरान नाना साहब की चीख निकल पड़ी, मनु मैं मरा। जिसके बाद मनु ने अपने घोड़े को पीछे मोड़ लिया और नाना साहब को अपने घोड़े पे बिठाकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। इसके बाद न सिर्फ नाना साहब ने मनु को शाबाशी दी, बल्कि उनके घुड़सवारी की भी तारीफ की और कहा कि मनु तुम घोड़ा बहुत तेज दौड़ाती हो, तुमने तो कमाल कर दिया। उन्होंने मनु के सवाल से पूछने पर यह भी कहा कि तुम हिम्मत वाली हो और बहादुर भी। इसके बाद नाना साहब और राव साहब ने मनुबाई की प्रतिभा को देख उन्हें शस्त्र विद्या भी सिखाई। मनु ने नाना साहब से तलवार चलाना, भाला बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। इसके अलावा मनु व्यायाम में भी प्रयोग करती थी। वही कुश्ती और मलखंभ उनके प्रिय व्यायाम थे। रानी लक्ष्मीबाई की शादी महज 14 साल की उम्र में उत्तर भारत में स्थित झांसी के महाराजा गंगाधर राव नेवालकर के साथ हो गया। इस तरह काशी की मनु अब झांसी की रानी बन गई। आपको बता दें कि शादी के बाद उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया था। उनका वैवाहिक जीवन सुख से बीत रहा था। इस दौरान 1851 में उन दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम दामोदर राव रखा गया। उनका वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद बीत रहा था लेकिन दुर्भाग्य से वह सिर्फ 4 महीने से जीवित रह सका, जिसके उनके परिवार में संकट के बादल छा गए। वही पुत्र के वियोग में महाराजा गंगाधर राव नेवालकर बीमार रहने लगे। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई और महाराजा गंगाधर ने अपने रिश्तेदार का पुत्र को गोद लेने का फैसला लिया। गोद लिए गए पुत्र के उत्तराधिकारी पर ब्रिटिश सरकार कोई दिक्कत नहीं करे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार की मौजूदगी में पुत्र को गोद लिया। बाद में यह काम ब्रिटिश अफसरों की मौजूदगी में पूरा किया गया। आपको बता दें कि इस गोद लिए गए बालक का नाम पहले आनंदराव था, जिसके बाद में बदलकर दामोदर राव रखा गया। लगातार बीमार रहने के चलते एक दिन महाराजा गंगाधर राव नेवालकर की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और 21 नवंबर 1853 को उनकी मृत्यु हो गई। उस समय रानी लक्ष्मीबाई महज 18 साल की थी। पुत्र के वियोग के बाद राजा की मौत की खबर से रानी काफ़ी आहत हुई, लेकिन इतनी कठिन परिस्थिति में भी रानी ने धैर्य नहीं खोया। वही उनके दत्तक पुत्र दामोदर की आयु कम होने की वजह से उन्होंने राज्य का खुद उत्तराधिकारी बनने का फैसला लिया। उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था। महारानी लक्ष्मीबाई धैर्यवान और साहसी महिला थी, इसलिए वे हर काम को बड़ी सूझबूझ और समझदारी से करती थी। यही वजह थी कि वे राज्य का उत्तराधिकारी बनी रही। दरअसल जिस समय रानी को उत्तराधिकारी बनाया गया था, उस समय यह नियम था कि अगर राजा का खुद का पुत्र हो तो उसे उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। अगर पुत्र नहीं है तो उसका राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला दिया जाएगा। इस नियम के चलते रानी को उत्तराधिकारी बनने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। वही ब्रिटिश शासकों ने राजा गंगाधर राव नेवालकर की मौत का फ़ायदा उठाने की तमाम कोशिश की और वे झांसी की ब्रिटिश शासकों में मिलाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने झांसी राज्य को हथियाने की हर कोशिश कर ली। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासकों ने महारानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र दामोदर राव के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। यहाँ तक कि निर्दयी शासकों ने रानी के राज्य का खजाना भी जब्त कर लिया। इसके साथ ही राजा नेवालकर ने जो कर्ज लिया था, उसकी रकम रानी लक्ष्मीबाई के सालाना आय से काटने का फैसला सुनाया, जिसकी वजह से लक्ष्मीबाई को झांसी का किला छोड़कर झांसी के रानी महल में जाना पड़ा। इस कठिन संकट से भी रानी लक्ष्मीबाई फिर भी घबराई नहीं और वे अपने झांसी राज्य को ब्रिटिश शासकों के हाथ सौंपने नहीं देने के फैसले पर डटी रही। महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को हर हाल में बचाने का ठान ली
और अपने राज्य को बचाने के लिए सेना संगठन शुरू किया। शासकों ने 7 मार्च 1854 को एक सरकारी गजट जारी किया था, जिसमें झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश शासकों के इस आदेश का उल्लंघन करते हुए कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी।